गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मज़ा है आप लोगों को, पढ़ रहे हैं अच्छे ढंग से आप लोग। क्या जी, ऑब्जेक्टिव नहीं बना आप लोगों से। टेलीग्राम पर जो हमने ऑब्जेक्टिव जो कुछ दिया है, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया, बताइए। और आप लोग कितना गलती कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या बोले थे कि टेलीग्राम डाउनलोड करना है, पूरा रजिस्टर करना है, अपने नाम से मोबाइल नंबर भरना है उसमें अपन, ठीक है, और सर्च करना है नवीन केमिस्ट्री, ठीक है, और फिर ज्वाइन कर लेना है। और तुम लोग कुछ किया, नवीन केमिस्ट्री को ग्रुप बना लिया हैं? नवीन केमिस्ट्री को ग्रुप बना लिया तुम लोग। अब बताओ बाबू, कि वो नवीन केमिस्ट्री ग्रुप हो गया। इतना लेकिन कंफ्यूजन में है कि माथा खराब हो गया फिर से। सब लेकिन फोन करें सर, बड़ी में नवीन केमिस्ट्री कौन बोला ज्वाइन करें। आप सबसे निवेदन है कि जो जो ग्रुप बनाए हैं अपना डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और बच्चों का जो रिक्वेस्ट था कि सर मतलब वो कर दीजिएगा सॉल्यूशन कारण सहित, तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं कारण सहित सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो आइए आप लोग कारण देखिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर जानिए कि सही आंसर उसका क्या होगा विथ रीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फलना के ए, दूसरा के बी, तीसरा के सी, ऐसे नहीं, कारण भी समझिए, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सारे फ्रेंड्स को आप जरूर बताएं कि टेलीग्राम शुरू हो चुका है, उसमें ऑब्जेक्टिव और भी कारण सहित। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन कहता है बाबू कि 10% डब्ल्यू बाई भी, ध्यान रखिएगा, 10% डब्ल्यू बाई भी, 10% डब्ल्यू बाई भी बिलियन का घनत्व, डेंसिटी बाबू, घनत्व दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। देखिए क्या बात है, 1.2 ग्राम पर ml है ना, है। तो विलायक निकालना है बाबू, कुछ निकालना है बाबू, विलायक की मात्रा क्या होगी। कितना सिंपल सा सवाल है, आप लोगों को विलय और विलायक समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये 10% डब्ल्यू का मतलब समझ में आया। 10% डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम जो है कौची हुआ बाबू, सॉल्यूट, समझते ना, सॉल्यूट विलय है ना, कहां प्रेजेंट है, 100 ml के बिलियन में। जी हाँ, 100 ml के बिलियन में। आप सोचिए तो सुन तो बाबू, ई डब्ल्यू बाई भी का मतलब कौन हुआ था कि वेट जो है ना, डब्ल्यू मतलब वेट हुआ था। वेट में कौन है बाबू, सॉल्यूट, ऊपर विलय है, नीचे कौन है, बिलियन, जो कुछ में है बाबू, वॉल्यूम में। बस इसमें यही तो मेन पॉइंट था, आप पकड़ नहीं पाए। तो बाबू बिलियन आ गया बाबू कौची में, वॉल्यूम में, और आपको चाहिए कौची, विलायक। विलायक कौची में है, ग्राम में। तो जब तक आप जो है बिलियन को ग्राम में नहीं ले आए घुमा के, तब तक दोनों घटेगा, कभी नहीं घटेगा। आप कहा कीजिए एकरे में से घटा दिए 90 ग्राम, आंसर मार दिए होंगे, भाई गलत है ऐसा। आप कहा कीजिए पहले डेंसिटी निकालिए। डेंसिटी क्या है बाबू, 1.2 ग्राम पर ml। जी हाँ, वॉल्यूम आपके पास है, डेंसिटी बाबू, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, m बाई v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब बताइए बाबू, अगर हमको क्या निकालना है, मास, बाबू मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो दोनों गुना कर देंगे, d इंटू भी। बताइए d इंटू भी, डेंसिटी कितना है 1.2 मल्टीप्लाई भी, वॉल्यूम क्या है जी, वॉल्यूम कहां गया आपका 100 ml। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 120 ग्राम आ जाएगा। लग तो हो रहा है, इसमें रहा है, आपको क्या लग रहा है। चलिए 120 ग्राम आ गया ना जी, 120 ग्राम बाबू वॉल्यूम आ गया, किसका, सॉरी मास आ गया, किसका मास आ गया बाबू, पूरा बिलियन का। हाँ जी हाँ, बिलियन लिखल है बिलियन। अब ध्यान दीजिए, यही बिलियन 100 ml था, यही बिलियन 120 ग्राम में है, तो ml वॉल्यूम में, आयतन में है, ग्राम में आ गया बिलियन। अब बाबू बिलियन ग्राम में आ गया, विलय भी ग्राम में है, तो विलायक ना निकाले आएगा तो छोड़ दीजिए, पढ़े लगे, ठीक है ना। मार के डुबा देंगे कहीं अंधर लेंगे तब, ये सब अगर नहीं आता है बाबू तब। 120 बाबू बिलियन हो गया, अब माइनस कोची बाबू विलय कितना 10, तो ये हो गया 110 ग्राम। 110 ग्राम बाबू विलायक एकरा में घुला हुआ है। कितना सिंपल ऑब्जेक्टिव है बताइए। तो आप लोग देखिए 110 ग्राम ऑप्शन है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और 110 ग्राम मान लीजिए 4 में से कोई ऑप्शन में रहता, क्या करिएगा, छोड़ देंगे, हम उसको रखेंगे नहीं। ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कितना बड़ा एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो, 110 ग्राम अगर आपका मैच कर रहा है तो ठीक है। अगर कंफर्म है तो यानी कि अपने गलती बना दिए हैं, फिर आपका क्वेश्चन में गलती कर दीजिए, पहले कंफर्म हो लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
ए तथा बी बिलियन है, सॉरी ए तथा बी का बिलियन है, हाँ है। तो ऑप्शन कह रहा है कि गैस है कि बाइनरी बिलियन है कि त्रिअंगी बिलियन है। ओ अब कितना सिंपल है बताइए तो, ए और बी दो ग्राम मिला के वो बिलियन बनाया गया है। बताइए तो ए और बी दो मिलकर कौची बना है जी, बिलियन। क्वेश्चन नंबर 2, तो बाबू ए और बी जब दो मिलकर बना है तो ए वो तो बाबू विलय हो गया, वो कौची हो गया, विलायक हो गया कोई ना कोई। इसको कहेंगे हम लोग द्विअंगी बिलियन। क्या कहेंगे, द्विअंगी। बताओ द्विअंगी क्यों कहेंगे कि हम दो गो है। अगर ए बी सी रहता त्रिअंगी, चार वाला चतुरंगी है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन द्विअंगी था बाबू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, बिलियन के कणों का आकार होता है। तो याद करने वाला बात है बाबू, बताइए। लेकिन ढेर लेकिन कि हमारा ऑप्शन ए में कंफ्यूजन हो गया होगा। ऑप्शन ए देखिए, ऐसे करके एगो ऐसे कुछ तो लिखल है, ये करा मतलब तो ढेर के समझे में ना आता हो कि कौची लिख देती है ना। तो सबसे ज्यादा आप मूर्ख हो गए अगर आपको नहीं समझ में आता है तब। एगो लिखल है बाबू, जानते हैं कुछ लिखल है, ये बड़ा है 1 नैनोमीटर, माने कण एने लिखल रहेगा। एकर मतलब पूरा देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम, कण छोटा है 1 नैनोमीटर से, एकर मतलब ही हुआ। जी हाँ, ये नहीं लिखल तो आपको समझे पड़ेगा। लड़का ना है अब धरल, शादी ब्याह वाला पर लड़कन फैकन हो जाएगा। 1 नैनोमीटर जी, 1 नैनोमीटर के बराबर रहेगा कण। और चौथा तो डी ऑल कह रहा है। अब बताइए बिलियन के कणों का आकार कितना बड़ा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से छोटा होता है कि 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है कि 1 नैनोमीटर के बराबर होता है कि सभे रहता है। कोई रह सकता है, कैसनों से बना दे घोर के बन गया बिलियन का। घोरला तो है का, शरबत घोर देते हैं बन जाता है बिलियन। कोई घोर दीजिए भाई, ऐसा नहीं है। बिलियन का शर्त होता है कि सबसे पहले बाबू जिस पदार्थ को आप मिला रहे हैं वो दोनों तो आपस में रिएक्शन तो करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा चीज कि वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। और समांगी मिश्रण कब होगा पता है आप लोगों को, जब उसके कणों को हम देख नहीं पाएंगे, आंख से नहीं बल्कि कुछो से। कैसू दुनिया जितना वैज्ञानिक है, कैसू देख के बता दे में कोचिंग मिलावल है तो वो बिलियन नहीं। अगर देख के बता दिए तब, तो आज तक हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो 1 नैनोमीटर से छोटे कणों को पहचान सकता है, देख के, टेस्ट करके नहीं, स्वाद करके नहीं। तो भाई ये हमारा सही आंसर है। बिलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है बाबू। जी हाँ, ये क्लास 9 में भी पढ़ना था। तो एक तो आपको पता है ना, आप लोगों को लेवल 1 का एग्जाम है, ठीक है ना। ये लेवल 1 का ऑब्जेक्टिव है बाबू। इसके बाद जो मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा लेवल 2 का, उसमें थोड़ा सा दम रहेगा बाबू। जी हाँ, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए बिलियन के। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाबू बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कपूर का नाइट्रोजन गैस में बिलियन है। कपूर को नाइट्रोजन गैस में घोर दिया, बताइए आप घोर दीजिएगा, कैसे घुलेगा वो? नाइट्रोजन गैस कहां से लावेगा? अरे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना % है जी? 78%। तो ये कपूर कैसे रख के छोड़ दिएगा? कपूर के ढेला है, इसको रख के छोड़ दिया तो ये अपने अपने ना उड़ जाएगा जी। पढ़े ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। वैसा ठोस पदार्थ जिसको छोड़ देने पर बाबू ठोस से एकदम गैस में बदल जाता है। तो वायुमंडल में घुलने का मतलब उसको नाइट्रोजन गैस में घुलना भी कहा जाता है। क्वेश्चन का टेक्निक पकड़िएगा आप लोग। जी हाँ, तो अगर बाबू कपूर अगर वायु में घुल रहा है, नाइट्रोजन गैस में घुल रहा है, तो बताइए कौन सा बिलियन हुआ? द्रवीय बिलियन हुआ कि गैसीय बिलियन हुआ कि ठोस बिलियन हुआ? बताइए आप लोग, द्रवीय बिलियन हुआ कि गैसीय बिलियन हुआ कि ठोसीय बिलियन हुआ? बताइए क्या होगा? तो भाई आपको पता होगा ना कि जो ज्यादा रहता है वही बिलियन होता है, जो विलायक है उस पर डिपेंड करता है। तो जी हाँ, यह गैसीय होगा। कुछ होगा बाबू? गैसीय बिलियन। तो बाबू गैसीय बिलियन का ऑप्शन है क्या में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 5, 1 लीटर समुद्री जल का पीपीएम है। बताइए 1 लीटर समुद्री जल का पीपीएम, पता है पीपीएम? पीपीएम कहां निकालते हैं जानते हैं आप लोग? पार्ट्स पर मिलियन। जी हाँ, पार्ट्स पर मिलियन, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। पार्ट्स पर मिलियन इट मींस पीपीएम। जहां पे बाबू तनुता बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तनु होता है। जी हाँ, तो बाबू समुद्र के जल में है ना बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस डिजोल्व रहता है, आपको पता होना चाहिए, घुला हुआ रहता है। तो समुद्र के जल का पीपीएम होता है बाबू 5.8 पीपीएम। जहां हम पीपीएम पढ़ाए हैं बिलियन चैप्टर में, वहां देखिए जाके आप लोग पीपीएम में, वहां बताए हैं हम कि 5.8 पीपीएम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 6,
ये सब याद कर वाला पॉइंट है बाबू, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन सब याद कर पड़ेगा आपको, बार बार आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा, वहां पर देखिए जाके। क्वेश्चन नंबर 6, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 90 ग्राम जल में डाला गया, बिलियन का मोल क्या है? अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत सिंपल। देखिए लेवल 1 का एग्जाम है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है, तो लेवल 1 में हमने सारे क्वेश्चन वही दिए हैं जो 1 मिनट से भी कम समय में आप उसको बना सकते हैं। जी हाँ, लेवल 1 क्लास 9 के ढेर क्वेश्चन लेकर में बना सकता है। बताइए 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को, जी हाँ ये विलय हो गया बाबू, इसको घोला गया है 90 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल में। अगर 90 ग्राम जल में इसको घोल दिया है बाबू, तो यह सोचने वाली बात है मेरे प्यारे साथियों, 90 ग्राम जल में इसको घोला गया है। अब बताइए 90 ग्राम जल में अगर इसको घोला गया है तो बाबू इसका भी मोल निकाल लीजिए, इसका भी मोल निकाल लीजिए, दोनों के मोल के जोड़ दीजिए तो पूरे बिलियन का मोल हो जाएगा, विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। तो मोल निकालिए, ग्राम भार बटा सूत्र भार, तो 50 बटा बाबू कितना 100, ग्राम में भार 50 ग्राम आएगा, सूत्र भार निकालिए आप 100 आएगा, निकाल आता होगा आप लोगों को, 1/2 हो गया बाबू। ग्राम में भार 90 ग्राम, शुद्ध भार का 18 आता है, पता है ना, ये सब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, 5 आ गया। तो बाबू विलायक का मोल आ गया, किसका मोल आ गया, विलायक का मोल आ गया, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 + 5 कितना आएगा जी, हमको तो नहीं आता है, जोड़ लीजिएगा अपना। चलिए इसका सही जवाब होगा बाबू 5 दूनी 10 है 11, 11/2 होगा ना, एलसीएम लगाता है जी, जो भी है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो आप लोग अच्छे ढंग से अगर बनाते हैं तो बनाइए, और अपने सारे दोस्तों को बताते रहिए कि टेलीग्राम भी कुछ होता है। ढेर लेकिन तो मैसेज करता है सर टेलीग्राम कुछ होता है, टेलीग्राम है ना, अब लेकिन के अगर लन फन वाला चीज रहे ना वो अपने से सीख जाएगा। हम कहे हैं वीडियो बना के कि बाबू टेलीग्राम डाउनलोड करो, अब ओकरा में बाबू रजिस्टर करके नवीन केमिस्ट्री सर्च करो। आप लोग को चाहिए नवीन केमिस्ट्री ग्रुपे बना दिए, 10 वो तो ग्रुप बना दिया, लेकिन नवीन केमिस्ट्री आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं कि मतलब हमको समझे में नहीं आता है, आई प्यार में हम बर्बाद हो रहे हैं। सब आप लोग डिलीट कर दीजिए, खाली हमारा ग्रुप रहेगा, कोई के ना। क्वेश्चन नंबर 7, यदि विलय का मोल प्रभाव 0.52256 है, विलय का मोल प्रभाव x स्मॉल n होता है बाबू 0.256, इहो सब बात ढेर लेकर के न बुझाता है कि कैसे लिखेंगे, कर मतलब कुछ होता है। अब कहता है कि हम बिलियन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझ बनाता है लिखल कौन चीज है, ऐसे पढ़ाई होगा। तो बिलियन का मोल प्रभाव लगभग क्या होगा बताइए, विलय के देले है पूरे बिलियन का मोल प्रभाव पूछ रहा बाबू, बिलियन का मोल प्रभाव पूछ रहा है मेरे साथियों, बताइए बिलियन के मोल प्रभाव कुछ होगा। तो सिंपल सा बात है यार, बिलियन का मोल प्रभाव 1 के आसपास होता है, ज्यादा ना होता है, कम होता है, 1 हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 1 के लगभग आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर वैसा न बुझाता है तो ऐसे करिए, xn + x बढ़ के n बराबर 1, x बढ़ के n बराबर आ जाएगा 1 - xn, 1 - 0.256 घटा लीजिए, आ जाएगा कौची x बढ़ के n, x बढ़ के n कौची हो गया बताइए, विलायक हो गया, कौची का हो गया विलायक के, x छोड़ के n किसका हो गया विलायक के। आई दोनों के आंसर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए ना, देखिएगा एकदम लगभग पहुंच जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जी हाँ जल्दी जल्दी, धीमे धीमे से काम ना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सब पढ़ावल बात है, आप लोग नोटंकी करते हैं खाली, और अगर बनाए हैं अपन मन से तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लोरोफॉर्म जल में विलय है या नहीं, सिंपल बात है बाबू, क्लोरोफॉर्म CHCl3 जल में विलय है या नहीं बताइए जी, क्लोरोफॉर्म जल में विलय होगा, कभी नहीं होगा बाबू, नॉन पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है जी, नॉन पोलर है। और आपको पता होगा ना, आप लोग जब पढ़े होंगे विलियता, तो विलियता में एक नियम आया था, समान समान को घोलता है, पता है ना आप लोगों को, समान समान को घोलता है, मतलब अगर इन दोनों पदार्थों का गुण अगर एक समान नहीं है तो कभी घोलेगा नहीं मेरे साथियों, इसलिए यह कभी विलय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ताप बढ़ाने से बाबू गैस की द्रव में विलयता, लीजिए जी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेरे प्यारे भाइयों,
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, समझिएगा टेम्परेचर, ई बाबू जल है, जल के कण है, ठीक है ना, आई गैस है, सोचे वाला बात है जी। अब बताओ बाबू, गैस के तो आओ सटाना चाहिए ना, और जब तक दोनों कण सटेगा नहीं तब तक में घुलेगा नहीं, है ना। हेनरी का नियम पढ़े हैं कि गैस को अगर द्रव में घोलना है तो दाबिए। कोल्ड ड्रिंक्स वाला एग्जाम्पल आया था, याद है कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 घुला हुआ रहता है, उसमें जो है ना CO2 पर जानबूझ के एकदम प्रेशर चाप चूक में ढकेल देता है, फिर प्रेशर लॉक कर देता है कस के एकदम, है ना, तब खोल एकदम फड़फड़ा के निकलता है। इसीलिए बाबू प्रेशर देने से ही बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर देने से क्या होगा, घटेगा। जी हाँ, तो नौमा का सही जवाब जो है ताप देने से घटता है, सही जवाब बी होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, इसमें तो आपको 30 के 30 बनना चाहिए था। समुद्री गोताखोर को बीमारी होती है, बताइए जी, समुद्री गोताखोर जो होता है उसको कौन सा बीमारी होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, समुद्री गोताखोर को जो बीमारी होती है वो बीमारी है बाबू बेंड्स। बेंड्स इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब होता कैसे है पता है आप लोगों को? जब कोई समुद्री गोताखोर समुद्र की गहराई में जाता है बाबू, ठीक है ना, तो जब अंदर रहता है तो बड़ी कस के प्रेशर रहता है, कहाँ, उसके बॉडी पर। ये मान लो कि समुद्री गोताखोर है, लेकिन पानी के बड़ी कस के प्रेशर रहता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ही गोताखोर ऊपरे में निकलता है तो प्रेशर पानी आगे घट ना जाएगा, जब ऊपरे आएगा तब, और जब बाहर निकलता तो आओ प्रेशर घट जाता है, समुद्र से बाहर निकला था एकदम प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होगा तो हेनरी का नियम कौन ची है कि जब प्रेशर कम होगा तो गैस द्रव में घुलवे नहीं करेगा, और सौंसे खून में से ऑक्सीजन बाहर आवे लगता है, खूब सब बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन में, यही से उसका मौत हो जाता है। अब उसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। जी हाँ, समुद्री गोताखोर को जो बीमारी होता है गहराई में जाने से, उसको बेंड्स कहते हैं। एकरा से बचे लागे कौची करता है, वो अपन सिलेंडर ले जाता है। बताओ उस सिलेंडरवा में कौन कौन सा गैस रहता है जी? लीजिए, पता नहीं है आपको, उस सिलेंडर में कौन कौन गैस रहता है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों गैस रहता है जी, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन 32.2% बाबू, 32.1%, हीलियम जो रहता है 11.7% और नाइट्रोजन 56.2%। उसको मिक्स किया जाता है ताकि प्रेशर जो बॉडी का है वो ठीक रहे। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है। क्वथनांक के उन्नयन में क्वथनांक ऊंच होता है। लीजिए, बात है बाबू, यहाँ पे ट्रिक के बात है, हम एक ट्रिक बताते हैं पकड़ने के लिए। उन्नयन, उन्नयन बाबू कैसे लिखाता है हिंदी में जी? ऐसे, उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन में। अब बताइए, एक बात आता है अवनमन। अवनमन 10वीं क्लास में आप लोग हाइट और डिस्टेंस पढ़े होंगे। उन्नयन माने नीचे से ऊपर में होगा है, अवनमन माने ऊपर से नीचे में होता है। माने उन्नयन माने बढ़ता है, अवनमन माने क्या होता है, घटता है। बस यही बात ध्यान रखना है। तो उन्नयन में बढ़ता है, अवनमन मतलब घटता है। तो केकर घटता है या केकर बढ़ता है? बताओ, हम कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? बिलियन। तो बिलियन के घटता है और बिलियन के बढ़ता है। मतलब अगर कहीं उन्नयन के बात हो रहा है, ठीक है ना बाबू, क्वथनांक का उन्नयन, तो अगर कहीं उन्नयन के बात हो रहा है तो बिलियन बढ़ेगा, और कहीं अगर अवनमन के बात हो गया तो बाबू बिलियन घटेगा। सीधा बात यही है। तो टेक्निक अपनाइए तो क्लियर हो जाएगा। तो बताइए, कौची है कहने गया जी बाबू, क्वथनांक के उन्नयन में क्वथनांक ऊंच होता है। बताइए, क्वथनांक के उन्नयन, उन्नयन तो क्या कर, बिलियन के, तो भाई बिलियन का क्वथनांक ऊंच होगा। तो बिलियन का क्वथनांक जब ऊंच होगा बाबू, तो क्वेश्चन नंबर बाबू बी, 10वां का बी बिल्कुल सही जवाब है। 12 बाबू, जी हाँ, अगर आप लोग अच्छे ढंग से अगर आप बनाते हैं तो मैं वादा करता हूं आपसे कि मतलब अगले क्लास में जो मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, अगला ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को दूंगा वो जो है ना लेवल 2 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सोच सोच के बनाने हैं, उसमें समय लगेगा बनाने में आपको। और उसके बाद 3 स्टेप का एग्जाम लूंगा मैं। जी हाँ, एक तरह का एग्जाम ही समझिए है ना। 3 तरह का ऑब्जेक्टिव दूंगा मैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 तो कोई बना लेगा, इसमें दम साग मुरई शकरकंद सब लेकिन बना लेगा। लेवल 2 थोड़ा सा जो अच्छा लेकर रहेगा वो बनाएगा। और लेवल 3 में बाबू मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन, इंजीनियरिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है सिर्फ वही क्वेश्चन उसमें रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे ढंग से स्टडी कीजिए और लेवल 1, 2, 3 दिनों का मजा लीजिए। लेकिन पहले लेवल 1 को बनाइए, फिर बढ़िया से पढ़िए, फिर लेवल 2 देंगे आपको।
और वही बीच बीच में सोल्यूशन देंगे। और ज्यादा समय एक पर बर्बाद न करना है, हम 1-2 दिन में आंसर बताएंगे। ऐसा नहीं कि आज क्वेश्चन दे दिए तो लगल है एक में एकदम लगातार दिन भर। आओ सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको भी पढ़िए आराम से, ओकरो में न्यूमेरिकल देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पढ़िए वैसे वैसे एकदम आराम से लगातार पढ़ते जाइए, लेकिन छूटना नहीं है बाबू, ठीक है ना। और यही कारण से मैं आज एक्स्ट्रा वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा बोझ न हो जाए। आप लोग अभी लड़का है ना, तो ज्यादा भार पड़ेगा तो दिक्कत है ना। तो लड़कन के धीरे धीरे दूध पिया जाता है, एक के बार 1 लीटर ना। आप लोग को भार बड़े जल्दी पड़ जाता है। हिमांक अवनमन में प्रयोग विलय है। जी हाँ, हिमांक के अवनमन में जो विलय का प्रयोग होता है वो कौन सा विलय रहता है? उड़नशील विलय रहता है कि अउड़नशील विलय रहता है, कि ठोस विलय रहता है कि द्रव विलय रहता है? बाबू एक में ठोस और द्रव का तो भाई ऑप्शन बात नहीं होता है, कि बाबू या तो उड़नशील होगा या तो अउड़नशील, वहां से निकलता है हिमांक का अवनमन। ठोस द्रव गैस तो कोई विलय हो सकता है। तो सी और डी के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, आप खाली सोचिए बाबू ए और बी के बारे में। जी हाँ, तो विलय बाबू अउड़नशील रहता है हिमांक के अवनमन में। सोचिए बाबू, हिमांक मतलब जमुना। अब बताओ ये जल है, एकरा में कोई विलय डाले तो भाई साहब उड़ गया, तो जमेगा कैसे? खाली विलायक ना जमेगा जी। तो अउड़नशील होना चाहिए, मतलब एकरा में रहना चाहिए, गर्म करे पर उड़ नहीं जाना चाहिए। जैसे बताइए अउड़नशील एग्जाम्पल क्या होता है बाबू? बताइए, चीनी हो गया बाबू, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब अउड़नशील है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 13। इसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। कौन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, राउल्ट के नियम पढ़े आप लोग? राउल्ट का ग्राफ भूल गए जी? ये राउल्ट का ग्राफ है बाबू, ये विलायक का लाइन है ना, इसी में बता दिए हैं आपको। ये विलायक का ही पूरा बिलियन का प्रेशर है। तो बाबू ये राउल्ट का जो ग्राफ पढ़े हैं आप लोग, इसमें क्या पढ़े थे? बताइए। राउल्ट के ग्राफ में राउल्ट का नियम क्या कहता था कि बाबू अगर 5 किलो विलय डाले हैं और 5 किलो डाले हैं विलायक, तो सब मिला के हो गया 11 किलो। तो 11 किलो का मतलब 11 किलो, न घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए। अगर मतलब कुछ था कि डेल्टा V = 0, मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हम केजी में लिए हैं, लेकिन आयतन बिलियन तो आयतन में प्रयोग होगा ना बाबू। डेल्टा H = 0, ये भी सही दिले है। अब डेल्टा H मतलब हीट, अगर हीट में चेंजिंग हो गया, टेम्परेचर घट बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम घटे बढ़ेगा, इसलिए भी सही है। P A = P0 AXA लीजिए, ये भी तो सही है। राउल्ट का नियम ये भी सही है भाई। तो गलती कब चीज हुआ? देखिए कल ये सही हो जाए, हमने कोई आंसर सही ना रहे बाबू, आंसर क्रम नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, आप देखिए PT = PA + PB। बताओ मेरे साथियों, PT = PA + PB, ये तो डाल्टन के नियम है ना जी। डाल्टन का ही नियम है बाबू। डाल्टन ने क्या बताया था कि किसी बंद बर्तन में अगर गैस को भर दिया जाता है, तो गैस के कण बर्तन के दीवार पर बाबू बल लगाते हैं। गैस के कण क्या करते हैं? बर्तन के दीवार पर बल लगाते हैं, ऐसा बल के जोड़ देते हैं, तो उसी को हम लोग बाबू आंशिक दाब कहते हैं। कि पूरे बाबू बर्तन का आंशिक दाब होता है, यही पीटी में होता है P टोटल। तो अब देख लीजिए डाल्टन का आंशिक दाब नियम है, ये बाबू एक राउल्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था बाबू कि कौन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता? तो आंसर डी होगा। डी आंसर, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है मेरे साथियों, है ना। हम भी बहुत तेजी में है, ऐसा मत सोचिए कि हम टाइम पास कर रहे हैं। आप लोग खाली टाइम पास करते हैं अपन जीवन में, सबसे बर्बाद होकर रह जाएगा बाबू, पढ़ो न तब। जी हाँ, प्रसारणिक दाब का मात्रक है। कितना आराम है बाबू, प्रसारणिक दाब का मात्रक बताओ, इसको हम कैसे बताएं? एटीएम होता है लेकिन ये नहीं है। दाब का मात्रक इसमें तो पास्कल होता है, लेकिन प्रसारणिक दाब का मात्रक एटीएम होता है। इसमें है ही नहीं, तो बाबू इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। डी का ऑप्शन नन है। मोल पर लीटर, मोल पर केजी होता ही नहीं है, एटीएम इसमें है ही नहीं। स्थिर क्वाथी मिश्रण में HCl है। जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है बाबू। स्थिर क्वाथी मिश्रण में HCl, आपको पता है स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में कि जब दो पदार्थ को अगर हम मिला दें, H2 और HCl को जब हम लोग मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद ये भला ही कितना पर उबल रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये अलग उबल रहा है। तो दोनों के मिलाला के बाद, ध्यान रखिएगा, दोनों के मिलाला के बाद बाबू, अगर लिक्विड के रूप में है बाबू तो 48-46 पहुंचता है बाबू। दोनों के मिलाला के बाद ध्यान रखिएगा बाबू, ये दोनों जाके एगो टेम्परेचर पर, जौन टेम्परेचर उबलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं कि 100 पर उबल रहा है, 1 पर उबल रहा है तो मिला देंगे तो कुछ उड़ जाएगा, कभी कभी ये उड़ जाएगा जी। नहीं, दोनों एक बार उड़ता है, उसी को हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। याद रखिए, मेरा वीडियो देखिए स्थिर क्वाथी का, अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है ना। उसमें HCl बाबू 20 पॉइंट समथिंग रहता है। देखिए 20.3 दिया हुआ ऑप्शन,
ये सब याद करना पड़ेगा आपको, बढ़िया से वीडियो देखे पड़ेगा बाबू। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर बाबू 18 लीजिए। 16-17 ग्राम लिखना नहीं है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखे वाला से गलती हो गया होगा। यदि विलयन का वाष्प दाब 1 है, अच्छा ठीक है, तो विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? क्या बात है, कहता है बाबू कि यदि विलयन का वाष्प दाब 1 है, बहुत हल्का क्वेश्चन है बाबू, लेकिन तनी सुन, अगर गबड़ा गए तो एकदम गबड़ा देगा। विलयन का वाष्प दाब कितना है बाबू? 1 है, तो कहता है कि विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? लीजिए, वाष्प दाब के पढ़े हैं बाबू, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का उन्नयन क्या होता है बताइए? अनुसंख्य गुण 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का अवनमन पढ़े हैं आप लोग, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसारणिक दाब। बताइए, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन माने घट जाना, यानी विलयन का कम रहता है और विलायक का ज्यादा रहता है, तो 1 से ज्यादा रहेगा किसका? विलायक का। यही इसका आंसर है बाबू। एक किसका है? विलयन का, तो विलायक का हमेशा 1 से ज्यादा आंसर रहेगा, क्योंकि बाबू विलयन कम रहता है वाष्प दाब, वाष्प दाब में विलयन का वाष्प दाब कम रहता है और विलायक का वाष्प दाब ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बाबू 1 से ज्यादा। जी हाँ, 1 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है 1 से ज्यादा ए ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। तो 18 का ये हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 लीजिए, केबी के लिए जल का मान, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है बाबू, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ये आपको न्यूमेरिकल जब बनाए होंगे तो बहुत बार यूज हुआ होगा। चलिए, ये तो खाली खिलौना वाला है जी ऑब्जेक्टिव, अगला बार से मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा आप लोग को। जल का हिमांक होता है, बताइए जल कितना ताप पर जमता है जी? बताइए जल कितना ताप पर जमता है बाबू? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस। कहा सही बात है? सही बात है, जल 0 पर जम जाता है। आप लोग आंसर मार दिए, बहुत बढ़िया। लेकिन आगे भी देखना चाहिए था आपको। 273 केल्विन, दोनों बतिया एक है जी। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन में कोई अंतर नहीं है बाबू, दोनों एक ही चीज है, दोनों पर जल जम सकता है। और तीसरा जो सी ऑप्शन है वो आंसर है बोथ है। तो आपको आंसर यहां मारना चाहिए था, लेकिन इसको मारने से पहले आपको डीप पढ़ लेना चाहिए। जब तक आप पूरा ऑप्शन नहीं पढ़िए कभी नहीं मारिएगा एग्जाम में, हमेशा गलती होगा। डी है 373 केल्विन। चलिए, मेरे तरफ से एक सवाल है, कौन सी जल के है? बॉइलिंग पॉइंट, इतना ताप पर जल उबलना शुरू करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिख दिया है, तो आपका सही जवाब सी होगा बाबू। ये सब छोटा मोटा बात बस खाली आपको प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। जी हाँ, आपके लेवल का क्वेश्चन तो अगले क्लास से रहेगा। ये तो सिर्फ ऐसी खिलौना है बाबू, मजा के लिए, कि चलो भाई मजा आ रहा है बनाने में, फट बना दे, लिखी एकदम 10 मिनट 300 बना देली हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, C बराबर N बाई भी, माने सांद्रता बराबर N बाई भी। जी हाँ सही है, सांद्रता बराबर N बाई भी होता है। ये क्लास में पढ़ोगे आप लोग, 12 में भी पढ़ोगे प्रसारणिक दाब में का मात्रक है। बताइए कितना सिंपल है बाबू। N के मतलब हो गया मोल, अभी का मतलब लीटर, मोल पर लीटर। ऑप्शन है जी हाँ, ऑप्शन सी आंसर है, सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है, एकदम लाइकन वाला क्वेश्चन है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है। बताइए 200 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है? सोचिए, इसको हम लिख सकते हैं 200 ml, यही सही है। 200 ml को अगर 1000 से भागा देंगे तो 0.2 लीटर हो जाएगा, यही सही है। क्या गलती लिखा हुआ है? देखिए ना, इसको अगर हम 200 ml है ना बाबू, तो 200 बटा 1000 भागा देंगे बाबू 0.2 लीटर। ये तीनों का तीनों सही है। जी हाँ, ये तीनों ऑप्शन भी है। देखिए 0.2 लीटर भी आपका ऑप्शन है, 200 ml भी है, यही वाला भी ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा बाबू डी, दैट इज ऑल। जी हाँ, लगता है कोई गरिया रहा है जी, ठीक आ रहा है। क्या बात हुआ, गलती हो गया कहा हमारा से? Al2O3 का वांट और फैक्टर निकालना। जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। Al2O3 का वांट और फैक्टर निकालना है, आई आता है निकाले? बताइए आप लोग। Al2O3 को बाबू हम लोग डिसोसिएट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? Al+3O-2। इसको अगर हम लोग आयन से बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। बताइए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, आई बराबर कितना आएगा जी? 5।
क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन है, इसमें पता ही नहीं गया है ना कि कितना परसेंट ये टूट रहा है, पूरा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो हम तो मान रहे हैं कि पूरा टूट रहा है। अगर ये कह देता ना कि नहीं पूरा के बारे में नहीं बात है, कम के बारे में बात है, तो भाई तो दिक्कत हो जाता ना। तब बनाते हैं हम लोग। यही प्रयोग क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 कुछ तो कह रहा है, बढ़िया से देखिएगा आप लोग। कहता है कि Al2O3 50% टूटता है। लीजिए अभी Al2O3 बाबू टूट जैसा इसी दम लगातार, अब कह रहा है कि Al2O3 कितना टूट रहा है 50%। क्वेश्चन नंबर 24 बाबू, Al2O3 50% टूट रहा है तो I क्या होगा? Al2O3 बाबू डिसोसिएट कितना हो रहा है 50% टूट रहा है, तो I का मान क्या होगा? ये पूरा नहीं टूट रहा है, मतलब Al2O3 जो है जब ब्रेक होगा तो Al2O3 सॉरी Al+3 प्लस O-2, इसको 3 से इसको 2 से तो बैलेंस करबे करेंगे ना। जी हाँ सही है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस खत्म हो गया। तो बाबू ये 50% टूट रहा है, समझ रहे हैं 50%। 50% टूटने का मतलब समझ में आ रहा है, अल्फा बराबर कितना 0.5। ये 0.5 कहां से लाया समझ में आया? ये पूरा सॉल्यूशन को हम लोग क्या मानते हैं 1 मानते हैं। आप पढ़े होंगे 1/3 फैक्टर, तो वहां जाकर देखिए विघटन की मात्रा पढ़ाए हैं टॉपिक सॉल्यूशन में। जी हाँ वहां देखिए इसको हम पूरा को 1 मान लेते हैं बाबू। तो जब ये 1 रहेगा तो पट्टी 1 से कम नहीं जाएगा, और जब पूरा टूट जाएगा तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, ये 50% कह ही रहा है। इसलिए अल्फा बराबर 0.5। इस तरह का न्यूमेरिकल भी बनाए हैं हम। अब 1/3 फैक्टर का न्यूमेरिकल देखिएगा, अल्फा बराबर 5। अब जब अल्फा बराबर 5 0.5 आ गया तो इसमें आई बराबर नहीं बल्कि एन बराबर निकलता है, तो 2 + 3 बराबर कितना हो गया 5। जी हाँ इसका निकालने का तरीका अलग होता है, उसका निकालने का तरीका अलग होता है। डायरेक्ट जोड़ देते हैं कब? जब कंप्लीट डिसोसिएशन रहता है, तब ध्यान रखिएगा बाबू। तो इसको निकालने का तरीका कौन सी है? अल्फा बराबर I-1/n-1। जी हाँ जब कंप्लीट नहीं टूटता है, परसेंटेज में रहता है दिया हुआ। अल्फा का मान पुट कर दीजिए, अल्फा का मान क्या है 0.5 बराबर आई तो हमको निकालना ही है I-1 बटा n-1। n कितना है बाबू 5-1। बताइए I-1 बराबर देखिए दोनों गुना करते 4 हो गया, पर 4 हो जाएगा ना जी। 4 में 0.5 गुने 4 है ना बाबू, कितना आएगा I-1 बराबर 2। 0.5 में 4 से गुना करेंगे तो 2 ना आएगा। अरे 0.4 माने आधा ना जी, ये वो क्या आधा में 2 कट जाएगा, 2 बचेगा। बताइए I बराबर 2 + 1 कितना हो गया जी 3। जी हाँ बाबू बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना। इसका आंसर 3 होगा बाबू, इसका I 3 होगा, उसका I 5 होगा, इसके पिछले सवाल का। तो अच्छे से आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है ही, अब तो टेलीग्राम भी हो गया, उसमें भी आप हमसे चैट कर सकते हैं। ज्यादा इसी मैसेज मत करके आप लोग झूठ कहते हाँ सर खाना खा लिए सर, कैसे हैं सर, यही से पूछता तो नहीं, कल तंग करता रहता है। आप लोग बस आराम से क्वेश्चन समझिए, पढ़िए, दिक्कत होता है फिर से पूछिए, हम फिर से बता देंगे, ठीक है ना। घबराना खाली नहीं है बाबू, घबराइएगा तो बड़ी काम एकदम बिगड़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है बाबू, किसका हिमांक का अवनमन उच्च है? किसका हिमांक का अवनमन उच्च है बाबू? भाई जिसका I ज्यादा है, जिसका I ज्यादा है उसका अनुसंख्य गुण का 1-1 पॉइंट उच्च होगा, ध्यान रखिएगा। जिसका I ज्यादा है, और I कैसे निकालेंगे हम लोग वैसे ही। अब इसमें पता ही नहीं बताया है ना कि मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन है कि 50% है 70% है, जी नहीं। आप आराम से निकालिए। देखिए तो NaCl के तोड़ेंगे तो 1 2 हो जाएगा। NaCl देखिए ना बाबू, NaCl के तोड़ेंगे बाबू तो 1 कितना हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। तो बाबू 1 से यहाँ बैलेंस करेंगे, 1 से यहाँ देखेंगे 2 हो जाएगा। एक में I बराबर कितना हो गया 2। फिर देखिए K2SO4 लीजिए, K2SO4 में K+1 हो जाएगा, लेकिन इसको 2 से बैलेंस करेंगे। SO4 -2 इसको बैलेंस नहीं करेंगे, -2 + 2 खत्म हो गया। 2 आया 3, I बराबर हो गया 3। देखिए ना 1 यहाँ 2 यहाँ। बताइए बाबू क्वेश्चन नंबर सॉरी AgNO3 देखिए तो जी, ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे। Ag+1 NO3 -1, ये समझिए कि पूरा सॉल्यूशन के रिवीजन हो रहा है आपका। I बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2। अब बताइए क्या होगा बाबू, Al2SO4 का होल 3। बताइए जी I Al2 Al+3 बाबू, इसको हम लोग 2 से बैलेंस कर लेंगे। पहले एल्युमिनियम 2 को 2 से बैलेंस कर लिए। SO4 का -2 इसको हम लोग 3 से बैलेंस कर लेंगे, सीधा बात। 3 2 6 3 2 6। बताइए 3 2 5 ना हो जाएगा जी I बराबर। जी हाँ इसका जो है ना ज्यादा रहेगा। पूछ दी तो हिमांक का अवनमन पूछ दिया, अगर क्वथनांक का अवनमन पूछ दिया, प्रसारणिक दाब पूछ दिया, बास दाब, सब कुछ
हर एक अनुसंख्य गुण ज्यादा होगा इसका। कब कब? जब कंप्लीट डिसोसिएशन रहेगा तब। यानी चर्चा न करे कि कितना परसेंट टूटा है तो हम मान लें कि सब टूट गया है, बताए न किया था। अरे भाई हमको कोई खाना दे दिया, अब बताए न किया कि आपको पूरी नहीं खाना है। अब अगर बता तो ठीक था, और नहीं बताया खा तो हम खा गए सब आराम से। बताइएगा तब ना कि इतना परसेंट टूटा है, बताए न किया कोई तो हम पूरा मान लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बाबू 26, P0 माइनस P बराबर P0, तो फॉर्मूला बाबू न्यूमेरिकल का बताइए। P0 माइनस P बटा P0 बराबर क्या होगा? एक्सएन होगा बाबू। ऐसे आप W1 गुने M2 बटा M1 गुने W2 एक फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए एक्सएन आप स्मॉल एन, ये स्मॉल एन एक से इससे आता है। अब देखिएगा फॉर्मूला बीच में जाके ऐसा है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 26 का सही जवाब ये होगा बाबू। सतह स्केफ का मात्रक है, लीजिए सतह स्केफ का मात्रक क्या है जी? केल्विन केजी पर मोल होता है यार, क्या ये सब क्वेश्चन है? केएफ और केबी दोनों के मात्रक एक होता है। गैस नियतांक का मान है, ये सब 11 क्लास के क्वेश्चन है। R बराबर 0.0821, जी हाँ, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये सब आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। एटीएम लीटर भी लिख सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई में है, पर केल्विन पर मोल, चाहे मोल आगे भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो इसका सही जवाब आपको बता देते हैं हम, क्या होगा? 0.0821 एटीएम लीटर। सी सही जवाब होगा बाबू, सी सही जवाब होगा। ऐसे बी भी अंक सही लिखा, लेकिन उसका यूनिट सही नहीं लिखा हुआ है। सी सही जवाब होगा मेरे साथियों, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29, Fe2SO4 के होल 3 into 5H2 का अनुभार निकालें। लीजिए यही सब करवाइए हमको से। अब Fe2SO4 के होल 3 into 5H2O का अनुभार निकालें। जी हाँ, ये मत समझिए कि सर इतना होगा, क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका लेवल 1 है मेरे साथियों। अगर इसमें 30 में 30 क्वेश्चन बना दिया तो बहुत बढ़िया है। अब अगले जो है ना लेवल 2 के लिए आप इंतजाम कीजिए और अच्छा प्रैक्टिस करके रखिए सॉल्यूशन का। और इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ते रहिए, ऐसा मत कि छोड़ दीजिए उसको। बस कुछ ही दिनों में आपका लेवल 2 का भी ऑब्जेक्टिव हम सेंड करेंगे, ठीक है ना। अब इसका वेट निकालना है, बताइए क्या करें हम। एफी के भार कितना होता है? 56 गुने 2। बताइए सल्फर के भार 32 गुने 3। ऑक्सीजन के भार 16 गुने 12 प्लस बाबू 5/2 गुने, बताइए जल के भार कितना होता है जी? 16 × 18। अब एक सोल्व कर लीजिएगा, ना तय करे तो छोड़ दीजिएगा, हम क्या करें। अब इतना तो हमरो ज्ञान है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है बाबू। NaCl के पूर्ण वियोजन के बाद, लीजिए NaCl के पूर्ण वियोजन के बाद I का मान क्या होगा? बताइए NaCl अगर हम तोड़ेंगे बढ़िया से बाबू पूर्ण वियोजन में, तो Na प्लस और Cl मिलेगा ना जी, Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा। तो बताइए क्या कितना हो जाएगा? 2, यानी I बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये आपका आंसर हो गया मेरे साथियों। तो भाई आपको बस यही हम समझाना चाह रहे हैं कि इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि मत कहिए। लेकिन हमने सोचा कि भाई कोई बच्चों को अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो मैं पूरा कंफ्यूजन क्लियर ही कर दूं, और आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी था, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी हमने इसको बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, ठीक है ना। और ऐसा तो मतलब सारे लोग बताते हैं, बस उसमें क्या है, फलाने का ए, चिलाने का बी, सिलाने का सी, डिबाने का डी, ऐसे करके बता देते हैं सब, है ना। तो मेरा ऐसा नहीं है, आप आंसर भी देखिए। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, मैं आपको दे चुका हूं आंसर टेलीग्राम पर। मैं टेलीग्राम पर 1 ABCD करके टेलीग्राम पर आंसर दे चुका हूं, और उसका कारण सहित यहाँ पे बाबू चर्चा है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और अपने विद्यार्थियों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, है ना, और अपने उनको भी शेयर कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। बाकी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम आगे आज वीडियो नहीं डाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, कल डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी बहुत मन से पढ़िए आप लोग, बहुत मजा वाला चैप्टर है, ठीक है। गुड लक।